चलो सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का पॉइंट है ए और बी, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई का वैल्यू 0 है ना, और एक्स पॉइंट कुछ हो सकता है। तो हम सीधे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक लाइन जिसमें पॉइंट पहला ले लिए ए पॉइंट कितना दिया है 1 - 5, बी कितना है इसमें, बी हो जाएगा -4 और 5। अब क्या हो रहा है, एक पॉइंट डिवाइड, एक एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो भाई वो जो एक्सिस है कहीं न कहीं पर तो इसको कट करेगा। तो जहां पर भी कट कर रहा होगा उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट पी। अब पॉइंट पी देखो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो उसके लिए वाई का वैल्यू क्या होगा 0, और एक्स एक्सिस पे हम लोग मान लेते हैं पॉइंट क्या है एक्स, तो एक्स और 0 पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो हमने पहले ही समझा हुआ है कि वो पॉइंट क्या होगा जो एक्स एक्सिस एक्सिस पे जाकर डिवाइड कर रहा है, एक्स और 0 होगा। ठीक, तो फाइंड द रेशियो इन विच, पहले हमको क्या चाहिए, रेशियो, पहले क्या निकालना है, रेशियो मतलब m1 m2, और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, फिर हमको p का कोऑर्डिनेट चाहिए रहेगा। तो सिंपल सा बात है, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे पी एक्स वाई लिखेंगे, पी एक्स वाई, तो y की जगह क्या है 0। अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसका रेशियो क्या होगा, m1 रेशियो m2 है। तो यहाँ पर क्या होगा m1 x2 के प्लेस पे कितना हो जाएगा -4, प्लस m2 x1 के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा सेम, m1 प्लस m2 ही लिखते हैं हम लोग। फिर कॉमा देख लो, यहाँ पर m1 इंटू क्या हो जाएगा, m1 इंटू क्या हो जाएगा देखो, प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। क्लियर है। अब देखो हमको x का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन y का यहाँ पर 0 है, तो 0 को इक्वेट कर देंगे सेकेंड टर्म को और हमको वैल्यू मिल जाएगा। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप इसको, तो क्या हो जाएगा p x0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इधर पे कितना हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2, ठीक है m2 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर है। अब हम y को इक्वेट कर देते हैं, तो इस y को हम क्या करेंगे इक्वेट, कॉपी, चलो मैं इधर ले चलता हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा y के, और y का वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0, उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 5m1 इज इक्वल टू 5m2, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या m1 अपॉन m2, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1/1, तो ये आ जाएगा 1:1 आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या मिला हमको 1:1। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, पॉइंट पी चाहिए, तो पॉइंट पी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, ये एक्स इक्वल है ना ये, तो हम एक्स से इक्वेट करते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या है ये एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू पूरा ये वाला वैल्यू, x इक्वल टू -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 को वैल्यू मिल चुका है, कितना मिला है 1:1, तो पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्या -4 × 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमको
-4 + 1 कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, द पॉइंट क्या पूछा है क्वेश्चन में, द पॉइंट ऑफ डिवीजन जो कि P है, द पॉइंट ऑफ डिवीजन P क्या है, x0 है ना, इज x की प्लेस पे कितना मिला, -3/2 और y के प्लेस पे 0। समझ आ गया, ठीक, तो ये हमारा आंसर है। पुट आउट कहीं पे, बाकी अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग सॉल्व खुद से कर लेना है ना, बस x एक्सिस बोला है तो x एक्सिस में क्या रहेगा, y = 0 रहेगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग टाइप 3 पे। तो ये है टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग है। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन फार्मूला से। क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट ए बी सी डी, 4 पॉइंट है ए बी सी डी, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसके वर्टाइसेस हैं, पैरेललोग्राम के। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल है एक। टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी देखो डी का कोऑर्डिनेट है, इस पी का वैल्यू आपको निकालना है। पैरेललोग्राम बोला है तो पैरेललोग्राम पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये है पैरेललोग्राम। देखो, अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। ठीक, इस पैरेललोग्राम में और क्या ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल। ये यहां से यहां एक डायगोनल हो गया, ठीक, और यहां से यहां एक दूसरा डायगोनल हो गया। क्लियर है, नेमिंग कर लेते हैं, ए बी, और ये क्या होगा, सी, और इधर क्या हो गया, डी। 4 पॉइंट हो गए। ए का वैल्यू कितना गिवन है, 6 और 1। बी कितना गिवन है, 8 और 2। सी कितना गिवन है, 9 और 4। और डी कितना गिवन है, पी और 3। और यही पी हमको चाहिए। अब एक बात समझना, इसको मैं मान लेता हूं ये सेंटर पॉइंट क्या है, ओ। एग्जाम्पल के लिए ओ समझ लिए। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम में क्या खास बात होता है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं आपस में, ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा बात, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अब तीसरी बात, ये जो डायगोनल होते हैं ना, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास डायगोनल ए से सी है, तो ये क्या करेगा, पॉइंट ओ के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, इसको और इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब इक्वल, ए से ओ और ओ से सी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह दूसरा डायगोनल जो है, ये आपस में क्या होगा, कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं, रुक जाओ। इसको हम रख लेते हैं कौन से कलर में, पिंक कलर में करते हैं ना। ये देखो, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ पाए कि नहीं, बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक, अगर मान लो यहां पर क्या हो रहा है, अगर ये दोनों डायगोनल आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों डायगोनल आपस में जब इसका हम लोग बाइसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो कौन सा पॉइंट निकलेगा, अगर मैं ए से सी एक लाइन सेगमेंट मान लूं और ओ उसका क्या होगा, हाफ पॉइंट होगा, बाइसेक्शन पॉइंट होगा, तो मैं अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं ए से सी लाइन सेगमेंट में, तो उस सेक्शन फॉर्मूला से मेरे को क्या ओ का कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा। दूसरा बात, अगर मैं बी से डी को एक लाइन सेगमेंट मानूं और बी से डी में भी अगर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, ओ पॉइंट। कहने का मतलब, मैं एक बार सेक्शन फॉर्मूला एसी में लगा दूंगा और एक बार किस में लगा दूंगा, बीडी में लगा दूंगा, और दोनों से जो आने वाला पॉइंट रहेगा वो पॉइंट क्या रहेगा, ओ रहेगा। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करेंगे हमको आसानी से क्या मिल जाएगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा। समझ आया, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट लिखना है। क्या पॉइंट लिखना है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट लिखना है कि इन पैरेललोग्राम
इन पैरेललोग्राम diagonals bisects, बाइसेक्ट, बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब उसके पार्ट, दो पार्ट में करेगा, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट इन पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कोई डाउट इसमें? दैट मीन्स सीधे ही हम क्या लिख लेंगे, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखूं मैं, AC, ध्यान से देखना है ना क्या लिखने जा रहा हूं मैं, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। इस लाइन में कुछ डाउट हो तो बता दो मुझे। मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD, कोई डाउट है क्या इस पॉइंट में? बस अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला और क्या मिल जाएगा हमको, मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों क्या है, सेम O। देख लो यहाँ पर AC का आधा क्या है O और BD का आधा क्या है O, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो मैं फार्मूला को लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ, सीधे अप्लाई कर दें। तो पहला अप्लाई करते हैं A से C के लिए। A से C को अगर हम ध्यान से देखें तो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये भी क्या है, आधा है, तो ये भी कितना में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो दोनों के लिए M1 M2 क्या रहेगा, 1। और जब M1 M2 में बोला क्या हो जाए, 1 हो जाए, एग्जैक्टली इक्वल डिवाइड करे, तो हमको M1 M2 को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। सीधे क्या करेंगे, दोनों x को ऐड करके हाफ कर देंगे, दोनों y को ऐड करके हाफ कर देंगे। ये हम लोग समझ के चल रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर M1 इंटू x2, तो M1 1 है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है क्या, नहीं। तो M1 x2 कितना हो जाएगा, 9, पहले AC के लिए बात कर रहे हैं, प्लस M2 कितना हो जाएगा, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ ज्यादा क्लियर होगा। M1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, 9, प्लस M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा, x2 कितना होगा, सॉरी x1 कितना हो जाएगा, 6। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करने कोई मतलब था क्या, नहीं है। तो ये हो गया किसका, पहला x का निकाल लिए, ठीक है। अब देखो एक बात और समझना, जब हम मिड पॉइंट का बात कर रहे हैं ना, तो या तो आप दोनों के x को इक्वल कर दो या दोनों के y को इक्वल कर दो, बात बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमें p कहां पर मिलेगा, x में मिलेगा कि y में मिलेगा, x में। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, उसके x कोऑर्डिनेट को ही क्या करूंगा, इक्वल करूंगा। समझ आ रहा है ना, ओनली x कोऑर्डिनेट को मैं इक्वल करूंगा। तो एक बार फॉर्मूला को मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी रहे। देखो इधर पर से क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1, इधर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, किसका, AC का, किसका, AC का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, ये किसका होगा, BD का। समझ आ रहा है ना, इसको मैं किनारे लिखता हूं, ये किसका हो गया, BD का, और ये किसका हो गया, AC का। इतना को समझ पाएगी नहीं, बस बताओ मुझे, यही असली चीज था इसमें, बताओ समझ पाएगी नहीं। हम इसी तरह क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में दोनों के y को भी इक्वेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हमको मिलेगा वो O का ही तो रहेगा ना। तो इससे मिलने वाला O का, इससे मिलने वाला O का, दोनों में x y क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा, दोनों का x y इक्वल रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधे अप्लाई करते हैं। देखो x को, अगर इसमें ये x में नहीं रहता, y में रहता, तो मैं किसको यूज करता, मैं y को यूज करता। समझ आ रहा है ना।
तो AC का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 इंटू 9 डायरेक्ट यूज करूं, AC में यूज करें डायरेक्ट, A से C में 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा कितना 9, प्लस M2 कितना हो जाएगा 1 इंटू x1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन M1 प्लस M2 सीधा क्या लिख दूं 2 इज इक्वल टू, उधर चलें कितना हो जाएगा M1 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा BD के लिए देख रहे हैं x2 कितना हो जाएगा, x2 अब जो भी रहे हम क्या करेंगे सिर्फ x1 x2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा P प्लस 8, क्या हो जाएगा P प्लस 8, क्योंकि M1 M2 1 है तो मल्टीप्लाई करने कोई मतलब है नहीं, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या कर लेंगे, ये 2 और 2 को तो हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सीधे ही देखे तो ये कितना हो गया 15 इज इक्वल टू P प्लस 8। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो कितना हो जाएगा 8 आ गया, तो P इज इक्वल टू 7, तो ये हमको मिल गया किसका वैल्यू, P इज इक्वल टू 7 का वैल्यू। ठीक, कोई डाउट इसको निकालने में, हो गया आंसर आ गया, समझ पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन में क्या है, ए और बी के फॉर्म में है, सेम चीज है, इफ ए क्या है -2 और -1, बी क्या है A0, सी क्या है 4B, डी क्या है 1 और 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या चाहिए हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, अगेन हमने क्या कर लिया, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, पॉइंट ए कितना है -2 और -1, बी कितना है A और 0, C कितना है 4 और B, और D कितना है 1 और 2। डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायगोनल मिल गया हमको, डायगोनल क्या मिला, A कैपिटल है ना, AC, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट मिला वो क्या है O, तो देखो मिड पॉइंट O क्या कर रहा है, A से C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे ना, वैसे ही B से D क्या होगा अगेन इक्वल होगा, समझ आया। तो सेम चीज हम लिख सकते हैं, क्या सेम चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, इन ABCD पैरेललोग्राम, या डायरेक्ट लिखते हैं both diagonals bisect each other at कहां पर, मिड पॉइंट, क्लियर है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो पहले बात कर लेंगे किसका, एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट इज क्या हो जाएगा बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां से -2 और क्या होगा 4, और इधर से 1 और 8, तो दोनों को कर लेते हैं, AC का कितना हो जाएगा -2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट इसका देख लो A प्लस 1 कितना हो जाएगा A प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या A प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 1। कोई डाउट इसमें कहीं पे। अब दूसरा क्या कर लेंगे हम लोग, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इज क्या होगा, देख लो y कोऑर्डिनेट को, दोनों के y को इक्वल कर दो, पहले वाले का y कितना हो जाएगा -1 प्लस b, तो -1 प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू, दूसरे वाले का b कितना हो जाएगा 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 अपॉन
2, ये दोनों क्या हो गया कैंसल, तो b और ये माइनस, एक बार चलो लिख लेता हूँ, -1 + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +1 उधर जाके, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखो b का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। समझ आया कि नहीं? तो ये फाइनली हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक, कोई डाउट? तो फिर ओवर कर देते हैं ना।